भाई कलाकारों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द न्यूक्लियस विद्या। आज हम करने वाले हैं बेटा 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ये हमारा बेटा एपी का लास्ट पार्ट है वीडियो का। बाकी इससे पहले के सारे जितने भी हमारे पार्ट है वे सारे आप लोग पिछली वीडियो में देख लो, ठीक है ना। चलो अब हम समझते हैं इसमें बेटा 11वां क्वेश्चन है हमारा ये। इसमें इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, बेटा एन टर्म का सम दे रखा है, एस एन दे रखा है, यानी एस एन बराबर है 4n माइनस एन स्क्वायर, है ना। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, S1 पूछा है बेटा। बेटा S1 निकालने में S1 ही तो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, पहले तो ये बताओ बेटा, है ना। बेटा A1 और S1 बेटा फर्स्ट टर्म होगी ना होगी, क्योंकि पहली टर्म का सम क्या ही होगा, ये पहली टर्म ही तो होगी। तो मैं बेटा इसमें जहाँ 1 है वहाँ पर क्या कर दूंगा, जहाँ पर n है वहाँ पर क्या कर दूंगा बेटा 1 रख दूंगा। तो 4 माइनस 1 यानी कितना आ गया 3। तो a की वैल्यू आ गई बेटा हमारी, फर्स्ट टर्म आ गई। चलो व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो बेटा S2 निकाल लो। तो 4 इंटू में 2 है ना, माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा बेटा 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, तो कितना आंसर आ गया 4 आ गया। इसने कहा है बेटा देखो व्हाट इज द सेकंड टर्म। भाई सेकंड टर्म हम कैसे निकालते हैं ज़रा बताओ मुझे। अगर मुझे A2 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहली दो टर्म के सम में से पहले वाले टर्म घटा दूँ तो सेकंड टर्म आ जाएगी ना, यानी S2 माइनस A1 कर दो। तो क्या आ जाएगा बेटा, S2 कितना हमारा बेटा 4 और A1 कितना आया था बेटा हमारा 3, तो कितना आ गया बेटा 1 आ गया, हो गया। फिर इसने कहा सिमिलरली फाइंड थर्ड और बेटा थर्ड 10th और nth टर्म, है ना। तो बेटा इसमें प्रॉब्लम है क्या, हमारे पास देखना जरा, अगर हम बात करें बेटा a आ गया हमारे पास कितना है, a है हमारा 3, है ना, और A2 है हमारा बेटा कितना 1। तो बेटा d निकालने में क्या प्रॉब्लम है, d निकालने में प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो d कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 यानी बेटा 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2, यानी माइनस का 2 हो गया। अब a है बेटा हमारे पास, d है, अब जो भी टर्म चाहिए a n का फॉर्मूला लगाओ, काम बन जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या ज़रूरत होती है, एक तो इसकी ज़रूरत होती है a की और एक d की और एक n जैसे हमें क्या निकालनी थर्ड टर्म, तो A3 निकाल देंगे। जैसे मैं एक निकाल के दिखा देता हूँ बेटा, देखो अगर हम बात करें हमें क्या निकालनी है, A3 निकालनी है, लिखा है ना, लिखा है कि थर्ड टर्म बताओ। तो बेटा A3 क्या होती है, A प्लस 2D होती है। चलो A कितना है बेटा हमारा 3 है, 2, और बेटा D की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारी, कितनी आई थी, ये रही माइनस का 2 आई थी, ओके। ये तो माइनस का बेटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 3 प्लस इंटू माइनस माइनस होगा 4, तो बेटा कितनी आ गई -1 आ गई, ठीक है। तो A3 हमारा बेटा आ गया। तो ऐसे जो भी टर्म बोलेगा 10th 20 21 22 23 सारे निकाल लेंगे, ठीक है। चलो करो, अब हम बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बेटा देखो क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा हमारे यहाँ का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, है ना, बुक का जो CBSE इसको देती है अक्सर। चलो देखते हैं क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए और भाई डिविजिबल बाय 6 होने चाहिए। तो जरा एक चीज़ बताओ मुझे, पहला तो 6 ही होगा, दूसरा क्या होगा 12 हो गया, ओके, फिर 18 हो गया। ऐसे करते करते देखो ना AP है कि नहीं है, AP है, बिल्कुल है। तो पहले 40 का सम निकालना है, यानी बेटा S40 निकालना है ना, S40 निकालना है, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। चलो इसमें A कितना है बेटा 6, D कितना है बेटा 6, N कितना है बेटा 40, तो क्या है बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। SN का फॉर्मूला याद हो गया, अच्छा रामलाल तू नहीं करता हैं बेटा, याद कर ले, ठीक है, नहीं तो SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में D,
है ना, याद है ना। चलो बेटा n की वैल्यू कितनी है, S40 है ना, तो n की वैल्यू कितनी है 40, 40/2, फिर 2 इंटू में a कितना था हमारा 6 प्लस बेटा 40 - 1 यानी 39। ओके, n की वैल्यू 40 रखेंगे, इंटू में d कितना 6। चलो यहाँ से कितना आ गया बेटा 20, चलो ये आ गया 20। अब ये कितना हो गया बेटा 12, प्लस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। चलो तो ये 39 की 6 में मल्टीप्लाई करो फटाक से, तो कितना होगा बेटा 6 नम 54, 4 छंग 18, 18 और 5 बेटा कितना 23, 234 आ गया हमारा। फिर इसमें ऐड करो बेटा 20 इंटू में बेटा ऐड करा तो कितना हो जाएगा 2, ये होगा 6 और बेटा 4, ये होगा 246। बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, तो हमारा कितना होगा 12, 2 2 8 और 1 9 और 2 4 और बेटा 1 0। ये आ गया हमारे बेटा आंसर 4920। देख लो। तो बेटा ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो इसमें दिया नहीं होता ना, पहले तो ये नहीं कि एपी का क्वेश्चन है ये पहचानना, फिर बेटा इसमें कि हम एसएन का कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुई हमारी एपी की, समझे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई, हाँ, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है बेटा, है ना। फर्स्ट कितने निकालने हैं 15 मल्टीपल, तो पहला तो अगर मैं बात करूँ 8 का 8 ही होगा बेटा। दूसरा मल्टीपल याद है ना पढ़ा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, तो ये क्या होता है मल्टीपल। तो ऐसे ही 8 के मल्टीपल क्या होंगे 8 16, है ना, 8 16 24, ये होंगे कि नहीं होंगे, यही होंगे बेटा, ये हो गए हमारे, है ना। फिर बेटा 24, ऐसे ऐसे। तो कितने निकालना है फर्स्ट 15 का सम निकालना है, तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ए कितना है बेटा हमारा 8, डी कितना है बेटा हमारा 8, एन कितना है बेटा हमारा 15। तो कहाँ है टेंशन, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, ए की तो फॉर्मूला है ना। तो s कितना निकालना 15, चलो 15/2, n की जगह रख देंगे 2 इंटू में 8 प्लस n कितना है बेटा 15, तो 15 - 1 कितना हो जाएगा 14, समझ में आई बात। चलो, और d कितना है बेटा हमारा 8। चलो भाई 15/2, ये कितना होगा 16, सॉरी d की वैल्यू हमने रखी नहीं है तो d की वैल्यू भी तो रख देते हैं, 8 हो गया। तो कितना हो गया 16 प्लस बेटा कितना हो गया ये 8 32 और 8 और 3 11, 112 हो गया बेटा हमारा, ठीक है। अब इसमें हम देखें अगर 15/2 और ये 16 और ये ऐड कर दे बेटा, हमारा कितना आ गया 128, ठीक है बेटा। 128 को और 2 से डिवाइड मार दो, कितना आ गया 64। चलो अब हमारा 15 इंटू में 64 मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 64 गुना में 15, तो 5 चौक 20, 5 छंग 30, 2 32, है ना, और 64, तो 0 6 और बेटा 9, 960, ये आंसर आ गया बेटा हमारा, ठीक है। चलो हाँ भाई, ये अब हम करते क्वेश्चन नंबर 14। चलो देखते हैं क्या है इसमें। द फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। बेटा 0 से लेके 50 तक के जितने भी ओड नंबर है सबको जोड़ना है, कुल मिला के बात यह है। तो पहला ओड नंबर तो बेटा 1 आ गया, उसके बाद क्या आ गया 3 आ गया, उसके बाद क्या आ गया 5 आ गया, और लास्ट तक हमारा कितना होगा 49 होगा ना, देखना जरा होगा कि नहीं होगा। तो अब कर देंगे बेटा। अब पहले तो हमें n निकालना कितने होंगे, तो पहले तो बेटा n निकाल लो। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो a बराबर कितना है बेटा हमारा 1 है, d बराबर कितना है बेटा 3 - 1 = 2। बेटा a2 में से a1 घटा देंगे। चलो तो बेटा an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n-1 इंटू में d, an कितना है 49, a बराबर कितना है हमारा 1 प्लस n-1 नहीं पता, d कितना है बेटा
2 है। चलो देखते हैं, ये इधर आया बेटा कितना हो गया 48 माइनस का हो गया ना, फिर n-1 इंटू में 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा 48/2 इक्वल टू n-1, ये गया बेटा कितना आ गया 24 इक्वल टू n-1। तो बेटा यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी बेटा, ये -1 है, उधर जाके किस में होगा प्लस में, तो कितना होगा 24 + 1 यानी n इक्वल टू 25। 25 ओड नंबर है। अगर तुमसे ये भी पूछा जाता कि कितने ओड नंबर है 0 से 50 में, तो कितने है बेटा 25 है ना। वैसे तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं ट्रिक से, लेकिन हम मैथमेटिकली निकाल लिया हमने। अब बेटा हमें Sn निकालना है, तो Sn निकालने के लिए हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास लास्ट टर्म भी पता है, तो हम डायरेक्ट बेटा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, याद करो n/2 a + l, है ना, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है, ये रही l, नहीं तो हम बेसिक वाला भी लगा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो n कितना हमारा 25/2 और a कितना है 1 + l कितना है 49। चलो तो 25/2 और ये कितना हो गया बेटा हमारा 50 हो गया, है ना। 50 को इससे काटा कितना आया 25, तो कितना आया बेटा 25 गुना में 25 625। तो s बेटा कितना 25 आ गया हमारा 625। ये वो सम है जो 0 से 50 तक जितने भी ओड नंबर होंगे उन सब का सम हमारा कितना आएगा 625 आएगा बेटा, ठीक है। चलो कर लो। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, 15 नंबर पेपर में आने के फुल चांसेस है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, है ना, क्योंकि सीबीएसई ने बोल रखा है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें यूज करने हैं। चलो देखते हैं क्या है। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी ऑफ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड एट सर्टेन डेट एज फॉलो 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे। इसने कहा है बेटा कोई कंस्ट्रक्शन जैसे होता है ना कि ये फ्लाईओवर 20 तारीख तक 2025 सितंबर, है ना, तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं हो पाता तो कॉन्ट्रैक्टर को बेटा फाइन देना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्टर को क्या देना पड़ता है, फाइन देना पड़ता है। तो ये उसी की बात है। अगर वो पहले दिन बेटा लेट होगा तो उसको कितने देने पड़ेंगे, फर्स्ट डे 200 रुपये, ठीक है। अगले दिन अगर वो दूसरे दिन लेट होगा तो अगले दिन की पेनल्टी कितनी होगी 250 रुपये, फिर उससे अगले दिन की पेनल्टी कितनी होगी 300 रुपये। ये है पेनल्टी बेटा, ठीक है। तो ऐसे पेनल्टी बढ़ रही जा रही है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे इज 50 मोर देन द प्रीसीडिंग, 50 रुपये ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसने कहा है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। यानी अगर उसने कहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर का वर्क 30 दिन लेट हो गया तो कितनी टोटल पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के बात अगर हम बात करें बेटा, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 200, डी की वैल्यू कितनी है बेटा 50, ठीक है। 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं ना, ये 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। और बेटा एन की वैल्यू कितनी है बेटा 30। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो, काम बन जाएगा। टोटल पेनल्टी आ जाएगी हमारी कितने दिन की 30 दिन की। तो टोटल पेनल्टी, ठीक है बेटा, टोटल पेनल्टी कितनी होगी बेटा, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू में d। चलो बेटा n कितना s30 है, तो 30/2 2 इंटू में a यानी 200 प्लस n-1 यानी बेटा 30 - 1 यानी 29 और इंटू में d यानी बेटा 50, ठीक है। इससे तो ये गए भाई साहब हमारे, तो कितना आ गया 15 गुना में 400, है ना, प्लस में बेटा कितना जाएगा, ये गुना करो बेटा 29 की 5 में गुना करेंगे अगर हम 5 9 45, ठीक है, 5 दूनी 10 और 4 बेटा 14, ये हो गया बेटा हमारा 41450, ये आ गया बेटा हमारा मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो इसको ऐड कर लेते हैं हम बेटा, तो कितना आ जाएगा बेटा 1850। तो अगर हम बात करें 15 एस एन की वैल्यू बेटा, S30 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15 इंटू में
1800 कितना था 50, दोनों को ऐड कर दिया बेटा, 400 को और 450 को ऐड कर दिया। अब इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो 1850 की मल्टीप्लाई करनी है किसमें बेटा, हमारी 15 में। ठीक है, तो 0 5 25 2 5 8 5 40 और 2 42 और 5 5 और 4 9, फिर 0 5 8 1, 0 5, ये कितना हो गया बेटा हमारा 7। ठीक है, और ये कितना 17 7 और 2। चलो बेटा, तो हमारा ये आ गया टोटल पेनल्टी 27750 एस 30। इतनी पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी बेटा। समझ में आई बात? नोट डाउन कर लो और अच्छे से समझ लो। हाँ बेटा, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई तो ने कई बार इसको दे रखा है ना, तो रिपीट होने के चांसेस फुल है बेटा। देखते हैं क्या है। देखो इसने कहा ए सम ऑफ 700 रुपीज़, 700 रुपये है बेटा, 700 रुपये का इनाम है टोटल। इसको 7 बच्चों में बांटना है, 7 कैश प्राइज 7 बच्चों में बांटना है। ठीक है, और एक और कंडीशन दे दी इसने कि जो प्राइस है बेटा, पहले को मान लो x मिला तो अगले वाले को x -20। भाई फर्स्ट का प्राइस ज़्यादा, सेकंड का 20 रुपये कम, थर्ड का उससे भी 20 रुपये कम, फोर्थ का उससे भी 20 रुपये कम होगा। तो ये कहानी है। तो इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो अगर हम बात करें बेटा, लेट फर्स्ट प्राइस बेटा कितना होगा, मान लिया हमने x होगा, कितना होगा x। तो बेटा सेकंड प्राइस कितना होगा x -2, थर्ड कितना x -20 सॉरी, थर्ड कितना होगा बेटा हमारा x -40। समझ में आई बात? तो ऐसे ऐसे होता चला जाएगा। चलो, तो अगर हम बात करें ये AP बनता है कि नहीं बनता? बनता है। देखो x, दूसरा x -20, x -40, x -60, ऐसे ऐसे से बनता चला जाएगा। ठीक है, 7 तक जाएंगे, 7 टोटल प्राइस है। तो इसने कहा है कि बेटा पहले तो प्राइस की वैल्यू निकाले। अगर हमारे पास x आ गया तो प्राइस की वैल्यू निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। चलो फॉर्मूला लगा देंगे SN का बेटा। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो n/2 2a + n-1 इंटू में d, ये हो जाएगा। SN कितना है हमारा बेटा? SN हमारा 700, कितना है 700 है। n/2 यानी 7 है ना टोटल प्राइस, तो बेटा बिल्कुल सही है। फिर 2a कितना है बेटा? x हमने माना है, प्लस में 7 - 1 यानी 6 इंटू में d कितना है बेटा 20 है कि -20 है? -20। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं d निकालूंगा यहाँ पे x -20 माइनस x, बेटा ये a2 हो गया और ये क्या हो गया a1 हो गया, तो कितना है -20। तो d की वैल्यू कितनी आई बेटा हमारी -20। ओके, चलो तो अगर हम बात करें इससे गया तो बेटा 100 और 100 की बेटा 2 में गुना कर दी 200, फिर 2x प्लस माइनस में 120 हो गया बेटा। ये इधर जाके कितना हो गया प्लस का, तो 120, ये टोटल कितना हो जाएगा 320 इजिकल टू 2x। तो x बराबर बेटा कितना 320/2 यानी कितना आ जाएगा 160। x की वैल्यू आ गई बेटा, यानी हमारे पास फर्स्ट प्राइज तो आ गया। चलो जब फर्स्ट प्राइज आ गया तो सेकंड निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट प्राइज बेटा कितना होगा 160, सेकंड कितना होगा बेटा 20 कम था ना तो 140, थर्ड कितना होगा बेटा हमारा 20 कम था 120, फिर फोर्थ कितना होगा बेटा हमारा 100 रुपये, 20 कम होते चले गया। फिफ्थ कितना होगा बेटा हमारा 80 रुपये, फिर सिक्स कितना होगा बेटा हमारा 60 रुपये, और सेवन्थ कितना होगा बेटा हमारा 40 रुपये। ये हमारे प्राइस रहेंगे बेटा। ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो भाई, अब ये भी क्वेश्चन हमारा बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं।
क्या कहा है इसमें, क्या है बेटा, एक दिन क्या हुआ स्कूल में, क्या लगाने, प्लांट लगाने हैं, और ये डिसाइड करा गया कि जिस क्लास की जिस नंबर है, जैसा फर्स्ट क्लास है तो वो एक ही प्लांट लगाएगी, सेकंड क्लास है वो 2 प्लांट लगाएगी, और बेटा थर्ड क्लास है तो वो 3 प्लांट लगाएगी। और एक और कंडीशन है कि इसमें बेटा हमारे कितने सेक्शन है बेटा, हर एक क्लास के कितने सेक्शन है बेटा, 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो जैसे फर्स्ट क्लास कितने लगाएगी टोटल, बेटा तीनों सेक्शन ने एक एक लगाया तो कितने लगे, 3, है ना, देखना जरा। तो फर्स्ट क्लास जो है वो बेटा कितने प्लांट लगाएगी, बेटा 3 प्लांट लगेगी। फिर सेकंड क्लास कितने लगाएगी बेटा, 2 2 2 यानी कितना लगाएगी, 6, बिल्कुल सही। फिर थर्ड क्लास कितना लगाएगी बेटा, हर एक सेक्शन कितना लगाएगा, 3, तो 3 3 3 यानी 9 लगाएगी। फिर फोर्थ क्लास कितना लगाएगी बेटा हमारी, 4 4 4 यानी 12 लगाएगी। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ फिफ्थ क्लास कितने लगाएगी बेटा, बेटा 5 5 5 यानी 15 लगाएगी। एक क्लास को कितने लगाने हैं बेटा, जो सी उसकी क्लास है, और एक क्लास के कितने सेक्शन है, 3, तो बेटा आई बात समझ में। चलो तो यानी अब हमारे पास एक एपी बन गया 3 6 9 12 15, ऐसे करके करके एपी बन गया। और टोटल क्लास कितनी है, 12। यानी अगर मैं बात करूं बेटा ए बराबर हमारा 3 है, डी बराबर हमारा बेटा 6 - 3 यानी बेटा 3 है, और एन बराबर कितना है, 12 है। तो टोटल कितने प्लांट लगेंगे ये पूछा है, हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड। ओके, तो बेटा क्या निकालना है इसमें, एस एन का फॉर्मूला लगा दे, S12 का फॉर्मूला लगा देंगे, n/2 2a + n-1 इंटू में d। चलो तो S12 का फॉर्मूला लगा देते हैं। n कितना है हमारा, n है हमारा बेटा 12, तो 12/2 2a, a कितना है बेटा हमारा 3 + n-1, n कितना है बेटा हमारा 12 था तो 11 हो गया, 12 - 1 यानी 11 बेटा, समझे, इंटू में d कितना था बेटा हमारा, देखना कितने का डिफरेंस है, 6 - d कितना था बेटा, ये रहा 3। चलो तो इससे तो ये गया 6, फिर ये बेटा 2 × 6 प्लस में 33, तो बेटा 6 और ये कितना आ गया बेटा 39, मल्टीप्लाई मार देंगे, 9 × 6 = 54, 4 बेटा 6 18 है, 18 और 5 23, 234 प्लांट टोटल लगेंगे, टोटल प्लांट। ठीक है बेटा, ये हमारे प्लांट लगेंगे। ओके, चलो बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये भी हमारा। देखो क्या है बेटा, एक स्पाइरल है ना, स्पाइरल देखा है ना, ऐसे पहले छोटा सर्कल फिर बड़ा, ऐसे ऐसे, ये क्या है, एक स्पाइरल ऐसे है। तो देखो जरा हमारा बेटा है क्या क्वेश्चन में, इसने कहा है स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का बना है। यानी अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, ये ए पॉइंट है इधर वाला, और इधर वाला क्या है, बी पॉइंट है। ठीक है, तो पहले सर्कल का सेंटर तो ये, अगले वाले सर्कल का ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो सेंटर चेंज हो रहे हैं, रेडियस चेंज होगी तभी तो सेंटर चेंज होंगे। तो इसने पहला जो सर्कल बताया उसका सेंटर क्या था बेटा हमारा, बी ए था, तो बेटा ये ऐसे ऐसे गया होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर अगले वाले का जो सेंटर बन गया वो बेटा बी बन गया, यानी ये यहाँ से ये गया होगा, समझे, फिर अगले वाले का सेंटर फिर दोबारा से ये बन गया। तो बेटा ये क्या है, कितने सर्कल बने हमारे देखो कितने उसने बोले हैं सेमी सर्कल, उसने बोले हैं बेटा कितने, A to B and starting with the total length of the semi circle 13 सर्कल सेमी सर्कल उसने टोटल लिए हैं। तो एक चीज़ बताओ बेटा जरा मुझे, इसने लेंथ पूछी है, टोटल लेंथ कितनी होगी उस वायर की जो सेमी सर्कल बनाएंगे, कितने, और जिसमें 13 सेमी सर्कल होंगे हमारे। चलो तो पहले की अगर हम बात कर ले बेटा, देखना अगर मैं बात करूँ पहले सेमी सर्कल की रेडियस R1 लिख लूँ मैं, कितनी है बेटा 0.5 है सेंटीमीटर, दूसरे की हमारी कितनी है बेटा 1 सेंटीमीटर है, फिर तीसरे की हमारी कितनी है बेटा 1.5 सेंटीमीटर है, यानी बेटा रेडियस हमारी बढ़ती जा रही है ना। तो अब एक चीज़ बताओ, लेंथ सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी, अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ फर्स्ट
सेमी सर्कल कितनी होगी बेटा, टोटल सर्कल की लेंथ, सर्कमफेरेंस की लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल की कितनी होगी पाई आर, तो पाई आर 1। आई बात समझ में बेटा। अगर मैं बात करूं फिर सेकंड की कितनी होगी पाई आर 2। बेटा थर्ड की कितनी होगी हमारी फिर पाई आर 3। ऐसे होगी कि नहीं होगी, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारा। देखो जरा, तो अगर हमारे पास एक एपी बन गया बेटा, ये क्या बन गया, एक एपी बन गया है ना। तो एपी क्या बना बेटा हमारा पाई आर 1, पाई आर 2, पाई आर 3, पाई आर 4, ऐसे कर करके 13 तक बेटा। तो देखना जरा, पहले वाला पाई बेटा 0.5 पाई हो गया, R1 की वैल्यू कितनी है बेटा हाफ है। फिर दूसरा क्या हो गया बेटा 1 रख देंगे R2 की वैल्यू, तो 1 पाई। फिर दूसरा 1.5 पाई, तीसरा नेक्स्ट बेटा है ना 2 पाई, फिर 2.5 पाई, फिर 3 पाई। ये हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो बस काम बन गया हमारा, ये AP है। अब इसमें बेटा पहले जरा देखना, A कितना है हमारा 0.5 पाई, D कितना है बेटा, देखो जरा पाई में से 0.5 जाएगा तो क्या बचेगा 0.5 पाई, बचा कि नहीं बचा। तो A भी है D भी है और बेटा N भी तो है हमारे पास। N कितना है 13 है, N की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी, N कितना है 13। आई बात समझ में। तो बेटा हमें क्या लगाना है, SN का फॉर्मूला लगा देना है। चलो SN का फॉर्मूला लगाओ, SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में D। ठीक है, सारे काम मैं ही कर लूँ, तुम मत करना। तो S13 का फॉर्मूला हमें लगाना है, 13/2 2a बेटा a कितना है 0.5 पाई, 0.5 पाई प्लस n-1, 13 - 1 यानी 12 है ना बेटा। n की वैल्यू कितनी है 13 और 1 घटा देंगे तो 12। ओके, और d कितना है 0.5 पाई बेटा, d भी हमारा यही है। ठीक है, पाई में से 0.5 पाई गए तो 0.5 पाई बचेगा। चलो देखो कितना है बेटा 13/2, ये कितना हो गया बेटा 1 पाई, प्लस में बेटा इसमें मल्टीप्लाई करा तो कितना 6 पाई। ओके, तो 13/2 पाई, ये कितना बेटा 7 पाई है ना। और बेटा इसको वैल्यू रख लेंगे 13/2 इंटू में 7, और ये पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7, वैल्यू रख ली, 7 से 7 गया, और बेटा 2 से ये क्या गया 11, तो कितना आ गया बेटा 11 33, और 11 और 3 बेटा कितना हो गया 143 143। बेटा इतनी लंबी लेंथ उसकी लग जाएगी सेंटीमीटर। टोटल वायर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 143 सेंटीमीटर, है ना। बिल्कुल ही डिफरेंट क्वेश्चन था बेटा, ये ध्यान से देख लो, समझ में ना आए एक बार बेटा बैक करके देख लेना। चलो भाई, तो बेटा ये भी एक हमारे, ये सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के क्वेश्चन है बेटा, ये केस स्टडी इन पर बन सकता है, तो ध्यान से देख लो, कर लो इनको। है क्या बेटा, देखो एक ट्रक, एक व्यापारी होगा है ना, उसने ट्रक का, वो किसका टिम्बर का व्यापारी है ना, लकड़ी का, तो उसने ट्रक उतरवाया। अब क्या है, जब ट्रक से माल उतरा तो पहले बेटा एक रो में कुछ लगेंगे, फिर उनके ऊपर, फिर उनके ऊपर, फिर उनके ऊपर। तो तुमने देखा होगा अगर पहली रो में ऐसे हमारे पास 4 डंडे हैं तो अगले में कितना होगा, एक कम हो जाएगा ना, ऐसे फिर एक कम है ना, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे होता चला जाता है। तो सेम इसमें भी ऐसे ही है। पहली रो में जो ये रही पहली रो, तो इसमें कितने रखे उसने 20 बॉटम रो में, है ना, और उसके बाद 19, उसके बाद 18, यानी अगर मैं बात करूं पहली रो में कितने हैं 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, ऐसे ऐसे है। फिर इसने कहा इन हाउ मैनी रो, 200 लोग, 200 टोटल डंडे कितने हैं 200, तो खत्म हो जाएंगे, है ना, कितनी रो में ये टोटल लग के सेट हो जाएगा अपना मामला। तो हम बेटा एन की वैल्यू निकाल लिया ना, कितनी रो है ना, तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो कितनी रो में ये खत्म हो जाएगा ये निकालना है। तो यानी बेटा एस एन दे रखा है, ध्यान से देखो 200 है ना बेटा, ए ये रहा, डी भी है, सब कुछ है हमारे पास। ए कितना है बेटा 20, डी कितना है बेटा 19 - 20 यानी -1,
तो हमारे पास डी भी आ गया, सब कुछ तो है। अब बेटा एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, काम बन जाएगा, है ना। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू में बेटा क्या n-1 इंटू में d। चलो बेटा n कितना है हमारा, बेटा कितना है पता नहीं, एस एन कितना था 200। चलो और 2a एक बेटा 2 इंटू में पहले वाले में कितने थे बेटा 200 प्लस में n-1 नहीं पता, d कितना है बेटा माइनस का 1 है। चलो ये कितना हो गया बेटा इधर आके 400 मल्टीप्लाई हो गया n और यहाँ पे कितना 400, सॉरी ये 20 ले लिया 10 है बेटा ये, ठीक है, वो सॉरी 20 ले लिया 200 ले लिया, है ना, 20 आएगा वहाँ पे। तो कितना हो गया बेटा ये 40 प्लस में बेटा माइनस क्या कर देंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो n की इसमें करिए माइनस का n और प्लस का 1 हो गया बेटा। तो कितना हो गया बेटा हमारा 400 और बेटा ये ऐड हो जाएगा उसमें 1 में, तो n क्या हो गया 41 प्लस माइनस में n, ठीक है। चलो फिर बेटा 400 अब हमारा क्या हो जाएगा 41n और माइनस का n स्क्वायर, तो सोल्व कर लेते हैं बेटा, इसको इधर ले आएंगे n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400। ओके, अब हमारे पास बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको हमें सोल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, या तो स्प्लिट मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से। चलो तो बेटा हम कैसे करें, 41 को ऐसे तोड़ना जो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 400, तो मेरे हिसाब से 16 और 25 की गुना करने पर कितना आता है 400, तो सही है। तो हम इसको तोड़ लेते हैं बेटा, n स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बेटा 16 प्लस में 25 और n प्लस में 400 इक्वल टू 0, तो ये n स्क्वायर माइनस का 16n और बेटा माइनस का 25n प्लस में 400, तो कितना आ जाएगा n माइनस बेटा n कॉमन ले लिया 16 और यहाँ पे माइनस 25 कॉमन ले लिया, माइनस 25 कॉमन ले लिया बेटा हमारा, तो क्या आ जाएगा हमारा n माइनस का 16 इक्वल टू 0, तो n-1 बेटा 16 और यहाँ क्या बचा n-25, एक बार इसको 0 रखेंगे तो बेटा 16 आ गया, एक बार इसको 0 रखेंगे तो बेटा 25 आ गया। अब हमारे पास बेटा n की 2 वैल्यू है ना। अब एक चीज़ देखने वाली बात क्या है हमारी कि n की 25 होगी कि 16 होगी, है ना। तो एक बार हम पहले n ले लेंगे, इफ अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे देख लेते हैं इधर, अगर हमने बेटा हमने इफ़ n इजिकल टू 25, अगर n इजिकल टू 25 ले लिया तो लास्ट वाली रो में कितने होंगे, है ना, निकालते हैं एक बार पता चलेगा। an इजिकल टू क्या होगा बेटा हमारा a प्लस 24d होगा कि नहीं होगा, तो a कितना है बेटा हमारा 20 प्लस 24 इंटू में -1, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 24, ओके, तो माइनस का 4 बेटा, ये तो लास्ट वाली टर्म में हमारा बेटा यानी 25वीं रो में हमारा -4 डंडे आ गए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई -4, क्योंकि कभी -4 हो सकता है क्या डंडे, नहीं है, तो ये वाला तो n हम नहीं लेंगे। समझ में आती है बात। चलो अब अगर हम ये नहीं लेंगे तो ज़रा एक चीज़ बताओ बेटा मुझे, फिर ले लेते हैं हम बेटा n इजिकल टू 16 ले लिया, तो n इजिकल टू 16 लेते हैं, तो a 16 निकाल दो भाई, तो a प्लस में 16 यानी 15 हो जाएगा बेटा n-1, 15 इंटू में माइनस का 1, और a की वैल्यू भी है कितनी है रख देते हैं, कितनी थी बेटा 20, ओके, तो 20 माइनस 15 तो कितना आ गया 5, तो बेटा यानी लास्ट वाली रो में कितना आएंगे 5 डंडे आएंगे, पॉजिटिव है, तो यानी हमारा आंसर कौन सा सही है बेटा n इजिकल टू 16, यानी टोटल रो कितनी बनेगी हमारी 16 रो बनेगी। और लास्ट वाली रो में इन्होंने ये भी तो पूछा ना कितने लोग होंगे, तो कितने होंगे बेटा 5 लोग होंगे, ठीक है। चलो ये का समझ लेते हैं हम, कर लिया। अब बेटा हमारा ये है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, है ना, देखते हैं करते हैं इसको।
ये तो तुम्हारे मतलब का है बेटा, है ना। चलो देखते हैं, इसको करते हैं। है क्या, इसने कहा है बेटा एक कंपटीशन है स्कूल में, कंपटीशन है। यहाँ पे क्या है, एक आलू का कंपटीशन है बेटा। तो पहला जो आलू रखा है वो 5 मीटर पे रखा है, उसके बाद हर एक 3 मीटर पे आलू रखे हैं बेटा, है ना। ऐसे हर एक 3 मीटर पे आलू रखे हैं। आई बात समझ में। चलो अब टोटल जो आलू है हमारे कितने हैं बेटा, टोटल आलू हमारे कितने हैं 10। कितने हैं बेटा 10, यानी 10 आलू को उठा के बेटा इसमें बाल्टी में डालना है। तो पूछा क्या गया है, जो एक कॉम्पिटिटर होगा उसको बेटा टोटल सारे के सारे आलू बाल्टी में डालने के लिए, सारे के सारे आलू बाल्टी में डालने के लिए कितना उसको चलना पड़ेगा बेटा, ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं जरा। पहले बेटा आलू पहले वाले को डालने के लिए देखना, इधर से गया और फिर वापस आया, तो 5 जाने में 5 आने में कितना चलना पड़ेगा 10। दूसरे वाले आलू को उठाने के लिए बेटा कितना चलना पड़ेगा, देखना जरा, यहाँ से पहले गया 8 और फिर वापस आया 8, कितना चलना पड़ा उसको 16। आई बात समझ में। तीसरे वाले आलू को उठाने के लिए देखना जरा बेटा, ये 8 था, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 जाने में और 11 ही आने में। आई बात समझ में। तो दूसरे को कितना चलना पड़ा 22। समझे बात को। तो बेटा हम अगर नेक्स्ट वाले की बात करें, इस वाले की, तो पहले इसको जानने में कितना चलना पड़ा 15, सॉरी कितना 11 और 3 14 चलना पड़ा बेटा, और आने में भी कितना चलना पड़ेगा 14, तो कितना हो गया 28। तो टोटल बेटा 10वें को उठाने में, 10वें तक उठाने में कितना चलना पड़ेगा, ये पूछा है उसने। तो देखना बेटा हमारे पास ए पी बन गया ना ये, है ना। तो जिसकी पहली टर्म क्या होगी 10, फिर बेटा डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 कितना 16 माइनस 10 यानी 6। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 10 दे रखी है। तो SN निकालने में क्या प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो तो SN का फॉर्मूला लगाओ, n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। चलो तो क्या है बेटा, n कितना है हमारा 10 है, तो 10/2 2a कितना बेटा हमारा 10 है, प्लस n-1 यानी बेटा 10 माइनस 1 यानी 9 गुना में d कितना है बेटा 6, d कितना है 6, ये आ गया बेटा। इससे गया कितना आया बेटा 5 आया, है ना। फिर ये 20 प्लस में बेटा 9 6 54, ये आ गया, है ना SN। तो कितना हो गया बेटा हमारा ये, हाँ SN 5 इंटू में बेटा ये कितना हो गया 108, है ना 1 ये कितना था बेटा हमारा 10 था। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा हमारा, ऐड कर दिया हमने 70, ये हो गया 74। ठीक है बेटा 5 और 20 प्लस ये होगा 74। तो SN बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, कितना है 5 चौक 20, 5 7 35 और 2 37, 370 मीटर उसको चलना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो बेटा ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, है ना। अब हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, देखते हैं बेटा। तब तक सब लोग क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, दोबारा से इसको पढ़ लो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले नज़दीक, है ना। तो तैयारी हमारी होनी चाहिए फुल फास्ट एकदम। चलो।